मैं आज बहुत खुश हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी हो रही है कि मुझे रोज़गार जो है वो मिल गया। बेरोजगार से तो चलो बच्चे की रोटी कमाने जोगा हो गया। People with disabilities पाकिस्तान की तादाद बहुत ज़्यादा है, over 10%, and that number is staggering. अब वो लोगों का वो उनकी क्या ख्वाहिश है? बेहतर है ये हमारी ज़िंदगी की बेहतर बनेगी इंशाल्लाह। So for us it's very important to create those pathways of inclusion और हम शनाख्त से लेकर खुद मुख्तारी तक हम अफराद बहामाजूरी की राह हमवार कर रहे हैं। मुझे राइट साइड पे ना फालिज हुआ हुआ 5वां साल है। और आज आप मार्च भी करेंगे तो कितने एक्साइटेड हैं? जी बहुत ज़्यादा कि हमारा रोज़गार चलेगा। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान टीवी। आई एम योर होस्ट रामीन महमूद और आज मैं जहाँ पर मौजूद हूँ इट्स वेरी हिस्टोरिक वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर, लाहौर फोर्ट के अंदर मौजूद हूँ। क्या खूबसूरत वाइब है, शाम का वक्त है और यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत इवेंट का इनेकाद किया गया है। जी हाँ, नाउ पीटीबी इन कोलैबोरेशन विद HSY बिकॉज वो उनके ग्लोबल एम्बेसडर भी हैं और नाउ पीटीबी डील करता है डिसेबल पर्सनस के साथ। तो डिसेबल पर्सनस का रिक्शा मार्च होने जा रहा है इस आइकॉनिक प्लेस से। आप मेरे पीछे रिक्शास देख सकते हैं, इनको स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया है डिसेबल पर्सनस के लिए जो कि पाँव से नहीं चलते बल्कि हाथ से भी मूव कर सकते हैं। तो वो बाकायदा इस मार्च का पार्ट होंगे, HSY इसको लीड कर रहे होंगे और बहुत सारे स्टार्स आज हमें इस इवेंट में नजर आएंगे। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ आज क्या होने वाला है। बहुत खुश हूँ जी। मैं आपको बताऊँ, मैं इतना खुशकिस्मत हूँ, मैं इनका ग्लोबल एम्बेसडर हूँ नाउ पीटीबी का। मेरा इनके साथ ताल्लुक बहुत सालों से है। मैं जब आई वुड जस्ट गो एंड वॉलंटियर, मैं तब से उनको जानता हूँ। एंड दिस इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत मेहनत से लोगों के लिए इंक्लूजन के लिए काम करती है। बहुत से लोग नहीं जानते कि हमारे पीपल विद डिसेबिलिटीज़ पाकिस्तान की तादाद बहुत ज़्यादा है, over 10%, एंड दैट नंबर इज स्टैगरिंग। अब वो लोगों का वो उनकी क्या ख्वाहिश है कि वो इंक्लूसिव हो सके, वो खुद कमाई कर सकें, खुद अपने पैरों पे खड़े हो सकें। उनको सिंपैथी की ज़रूरत नहीं है, उनको एम्पैथी की ज़रूरत है, मगर उनको सपोर्ट की ज़रूरत है। आज हम रिक्शा मार्च जो लॉन्च कर रहे हैं, ये वो रिक्शे हैं जो हमने बनवाए हैं, विच आर कस्टम मेड। ये हाथ से चलते हैं, इनके पाँव के साथ कोई इनका ताल्लुक नहीं है। वो जो लोग आज चलाएंगे वो पीपल विद डिसेबिलिटीज़ हैं जो चल नहीं सकते, जो अपनी टांग की उनकी यूज़ इस तरह नहीं है। तो आज उनके पास वो अपॉर्चुनिटी है दैट दे कैन गो एंड बी इंडिपेंडेंट, खुद अपने आप को ख्याल कर सकेंगे और हमारी सड़कों पे आ सकेंगे। और मैं क्योंकि एक पक्का लाहौरी हूँ जी, मेरा दिल धड़कता है अपने पंजाब के लिए। मैं इतना खुश हूँ कि आज हमें ये मौका मिल रहा है अपने लाहौर फोर्ट के आगे। क्या जगह है, हम अपने लाहौर फोर्ट पे बैठे हैं, a cradle of civilization, of culture and most importantly of joy and happiness। और यहाँ हमारे रिक्शे यहाँ से निकलेंगे, सड़कों पे जाएंगे। आज हम उनके साथ जाएंगे। मैं आज उनका पहला उनका एक कस्टमर होऊंगा जो मैं उनके साथ जाऊंगा। एंड हम नारे मारते हुए जाएंगे। We have listened कि आप कुछ परफॉर्म करते हुए भी जाएंगे। मैं आपको पता है, गाना लगेगा तो मैं डांस करना भी शुरू हो जाऊंगा। मैं इतना खुश होता हूँ। हम सबको, आप हों, मैं हूँ, आप सारे घर पे भी हों, हमको हर चीज़, हम एक इंसान को एक ही चीज़ चाहिए, हमें इज्जत मिले, हमें अपॉर्चुनिटी मिले कि हम कुछ कर सकें। These people are deserving of that and more. And हम तो एक छोटे से we're just doing a small thing by providing them these platforms and these rickshaws. आगे जाके they'll have the opportunity to go and take care of themselves. खुद मुख्तारी बहुत बड़ी चीज़ है. And I'm very happy that they're getting an opportunity. Thank you so much. Thank you, Ji. Well, I think ultimately supporting marginalised communities, those with disabilities, to take part in life and community is incredibly important. They can offer and contribute so much to their communities, and it's for wider society to make sure that they are breaking down the barriers that persist to make that happen. HSY deserves huge amounts of credit for his support for this particular charity and his wider charitable work. So full kudos and gratitude to him. I think from a British High Commission's side, we're also very proud that we run various programs that support marginalised communities in Pakistan, and ultimately that's what it's all about. It's about the government of Punjab, the government of Pakistan, about NGOs, it's about international partners all working together to support those people who are in
need of support in Pakistan itself. थैंक यू सो मच. सबसे पहले डिस्कवर पाकिस्तान को तो हम लोग देखते आ रहे हैं एंड वी वेरी वेरी प्राउड अबाउट द वर्क दैट यू आर डूइंग टू प्रमोट व्हाट इज़ ब्यूटीफुल अबाउट पाकिस्तान. थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल. नाउ पीडीपी का जो काम है वो इसी तरह ही खूबसूरत है. हम भी कहना चाहते हैं शमूलियत पे है फॉर पर्सनस विद डिसेबिलिटी. जो अफराद बाहम माजूरी होते हैं उनको जो भी सहूलत दरकार होती है अमूमन पाकिस्तान में उनके लिए बड़ा दिक्कत और मुश्किल से मिलती है. So for us it's very important to create those pathways of inclusion और हम शनाख्त से लेकर खुद मुख्तारी तक हम अफराद बहामाजूरी की राह हमवार कर रहे हैं, इनकी ज़िंदगी आसान कर रहे हैं और पाकिस्तान में इनके बारे में रोशनी डाल रहे हैं. आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह. आई एम सो हैप्पी टू सी यू इन लाहौर. मुझे बताइएगा आज कितने एक्साइटेड हैं रिक्शा मार्च के लिए? जी हाँ, वी आर वेरी एक्साइटेड. और चूंकि बसंत है, स्प्रिंग का मौसम है, तो हमें लगता था रिक्शा मार्ग और उसके रंग जो हैं इसका सही बैठेंगे और लाहौर फोर्ट से बेहतर जगह ही नहीं हो सकती थी. सो वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस एंड वी होप टू मेक अ डिफरेंस. कितना चैलेंजिंग था सबको ट्रेन करना और इस तरह के रिक्शास को स्पेसिफिकली डिजाइन करना फॉर डिसेबल पर्संस? ये तकरीबन हमारे 15 साल का सफ़र है सिर्फ रिक्शाओं पे. 2012-11 में हमने शुरू किया था और अब आके हम लोग कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि साजगार के थ्रू हम लोग रेट्रोफिटेड रिक्शास बड़ी काबिलियत के साथ बना रहे हैं. सो इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी बट फ्रूटफुल जर्नी. मेरा ना एक्सीडेंट हुआ है, मेरी दोनों टांगें टूटी. अच्छा, तो कितने साल पहले एक्सीडेंट हुआ था? ये 3.5 साल पहले. 3.5 साल से आप ऐसे 3.5 साल पहले की जिंदगी और अब उसमें क्या फ़र्क नजर? अब तो बहुत मुश्किल है ना, पहले तो बेहतर थी. पहले क्या करते थे? मैं पहले रिक्शा चलाता था, फिर यूएस पैलर में ड्राइवर था और 2022 में मेरा एक्सीडेंट हुआ है. तो फ़ौरन मेरे ऑपरेट हुए हैं पर वो नाकाम हो गए हैं. फिर मैंने अपना घर बेच के ये ऑपरेट करवाए. बच्चे हैं आपके? 6 बच्चे क्या करते हैं बच्चे? छोटे. कैसा महसूस कर रहे हैं? ये स्पेशल रिक्शा आपके लिए बनाए गए? बेहतर है हमारे लिए. नाउ पीडीबी के साथ किस तरह का एक्सपीरियंस? अच्छा ही ये हमारी ज़िंदगी की बेहतर बनेगी इंशाल्लाह. मुझे पोलियो का अटैक हुआ है 1 ईयर की एज से. तब से आप जी डिसेबल हूँ. आपकी फैमिली कहाँ होती है? लाहौर में ही होती है. आप उन्हीं के साथ रहते हैं? जी मैं उनके साथ रहता हूँ. कितने बहन भाई हैं? हम 4 बहन भाई हैं. अच्छा, वैसे तो बड़ा सेंसिटिव सा सवाल है लेकिन ताकि लोगों तक ये चीज़ पहुंच सके और लोग, कितना मुश्किल होता है अपने इर्द गिर्द बहन भाइयों को बिल्कुल नॉर्मल देखना और खुद को उस तरह से ना देख पाना. अल्दो अल्लाह ताला ने आपको बहुत सी और सलाहियतें दी हुई हैं. जी होता फील तो होता है लेकिन क्योंकि एज था 1 ईयर की एज में तो इतना ज़्यादा स्टार्टिंग में तो फील नहीं हुआ, लेकिन अब आके 45 ईयर अबव अब फील होता है कि नहीं ही वॉज गुड, आई एम डिसेबल. माशाल्लाह ने आपको और बहुत सारी सलाहियतें दी हुई. कोई काम शाम करते हैं? हाँ जी, मैं वैसे तो था इलेक्ट्रीशियन था लेकिन उसके बाद ज़रा थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई तो मैं शॉप नहीं रन कर सका. मेरी टांगों का मसला है. अच्छा, मुझे ये बताएं कि कैसा फील कर रहे हैं? आपको रिक्शा दिया गया है, इससे प्रैक्टिस करवाई गई है? बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ. मैं बेरोज़गार से तो चलो बच्चे की रोटी कमाने जोगा हो गया हूँ. मुझे राइट साइड पे ना फालिज हुआ 5वां साल है. तो नाउ पीटीबी के साथ कितना अरसा हुआ है आपको अटैच हुए? 3 माह हुए हैं. तो किस तरह महसूस कर रहे हैं? ये एक तो रोज़गार भी है रिक्शा और दूसरा ये कि स्पेशल आपके लिए रिक्शे तैयार करवाए गए हैं और आज आप मार्च भी करेंगे, तो कितना एक्साइटेड? जी बहुत ज़्यादा कि हमारा रोज़गार चलेगा, खुद मुख्तारी हो जाएगी, किसी के ऊपर हमारा बर्डन नहीं होगा. अच्छा, आपने तकरीबन आपको कब फालिज का अटैक हुआ, किस उम्र में? ये 53 ईयर का था मैं, तकरीबन 53 ईयर. कितने साल हो गए आपको फालिज का अटैक? ये 5वां साल है. 5वां साल. उससे पहले ठीक थे? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह. कैसा महसूस हुआ एकदम से उस जिंदगी से इस जिंदगी में आना? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है. अल्लाह बेहतर करे, बहुत मुश्किल है. ये बहुत बेहतर करे और अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी. आमीन आमीन. बच्चे हैं आपके? जी. कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं. 4 बच्चे हैं. जी. तो वो क्या करते हैं? कितने कितने साल के? बड़ा बेटा 28 ईयर का है और सबसे छोटा जो 22 ईयर का है, लेकिन वो भी जॉबलेस है, फारिग है. तो ये है कि अल्लाह पाक ने कुछ सिलसिला बनाया है, कोई ज़रिया बनाया है
तो अल्लाह पाक आसानियाँ फरमाए। मैं आज बहुत खुश हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी हो रही है कि मुझे रोज़गार जो है वो मिल गया। हम 5 बहनें और 3 भाई हैं। बाकी सब ठीक है? हाँ जी। तो कभी महसूस होता है किस तरह ओवरऑल अपने आप को किस तरह हिम्मत देते हैं और किस तरह ज़िंदगी में जो है वो आगे बढ़ते हैं? मैं तो शुरू से ही कभी सोचा ही नहीं है कि इस तरह को बड़ा अल्लाह का शुक्र करता हूँ और मैं खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में। नाउ पीडीपी इन कोलैबोरेशन विद HSY सरवत गिलानी यहाँ पर मौजूद थी। डिसेबल पर्सन्स को अवार्ड से नवाजा गया और साथ ही साथ उनके लिए ऐसे रिक्शास बनवाए गए जिस पे डिसेबल पर्सन्स जो हैं वो ड्राइव कर सकते हैं, राइड कर सकते हैं। उनको ज़िंदगी में पहली बार जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि हमें महसूस हुआ कि हम कुछ करने के काबिल हैं। हमें अपने इर्द गिर्द ऐसी कम्युनिटीज़ जो कि सफ़र कर रही है किसी न किसी चीज़ से उनका ख्याल रखना चाहिए और यही काम पाकिस्तान के मुख्तलिफ सुपरस्टार्स और पाकिस्तान की मुख्तलिफ NGOs कर रही हैं। पीछे मार्च का आगाज़ भी हो चुका है। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपनी मेज़बान रामीन महमूद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।